Ladies and gentlemen, today's lecture involves General Clauses Act, Article 16. क्या कहता है? What powers does it confer upon the authority? The authority which can appoint, the same authority has the power to dismiss, reduce in rank, suspend the servant, civil servant or anybody. गोया इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी आदमी को, किसी नौकर को, किसी मुलाजम को, किसी सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करने की अहलियत रखता है, वो उसको डिसमिस करने की, सस्पेंड करने की यानी मुअत्तल करने की या उसको कोई सज़ा देने की अहलियत भी रखता है। गोया जहाँ इख्तियार मुस्बत है वहीं इख्तियार मनफी भी है, उसको उसके ऊपर पूरा काबू है। अब मैं आपको ये अच्छा, दिस इज वेयर अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, a power to make appointment, a power is conferred upon somebody to appoint, to promote. The same power when read in negative is given to the same authority to dismiss, to impose penalty, so on and so forth. अब इसके सोर्सेस क्या हैं? पहला सोर्स है जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसका आर्टिकल 16 जो है वो कहता है इट हैज़ ए पावर, whosoever has a power to make an appointment is conferred, then unless a different intention appears, the authority having for the time being to power to make an appointment, who have made the appointment has the power to suspend. इसमें एक बात याद रखने की है, वो ये है कि until a different intention is apparent, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इसको जी इसने अपॉइंट किया है, ये अथॉरिटी डिसमिस कर सकती है, लेकिन उसी आर्टिकल में या उससे सब्सिक्वेंट आर्टिकल में इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सेम अथॉरिटी कैन नॉट डिसमिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग अगेंस्ट द प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, व्हेन सच प्रोविजन इज़ देयर, दिस is there, then the provision of the power of the appointing authority is curtailed and is invested in another authority to dismiss, to reduce in rank, to punish, etc. Central Act shall mean, मैंने सेंट्रल एक्ट का नाम लिया है, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है, दिस इज़ ए पावर गिवन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर, यानी वफाकी असम्बली जो है आपकी, उसका एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट कहलाएगा। और सेंट्रल एक्ट कौन सा होगा? अभी मैंने आपको अंग्रेजी ज़ुबान में बताया कि इट शैल बी एन एक्ट पास बाय द फेडरल असेंबली और सेंट्रल असेंबली। इसमें क्या है जो ये खैर अब ये वो नहीं रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब वो नहीं समझा जाएगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपकी पाकिस्तान की सेंट्रल असेंबली जो है वो जो एक्ट पास करेगी, दैट विल बी डीम टू बी सेंट्रल एक्ट। नंबर 2, रेगुलेशन। द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट इज़ आल्सो कन्फर्ड बाय ए रेगुलेशन, and where any regulation
gives a power that can withdraw a power. Where you are appointed under a regulation, you may be dismissed, reduced in rank or punished under the same regulation. अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन किसको कहते हैं. जनरल क्लासेस एक्ट इसको डिफाइन करता है. रेगुलेशन शैल मीन एंड मीन्स a regulation made by the central government under the Government Act 1870. सवाल ये पैदा होता है कि हर वो रेगुलेशन अगर आपका जो किसी सेंट्रल एक्ट के तहत, मैं अब 1870 को ज़रा वसी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर वो रेगुलेशन, असूल, कानून which is made under that central law of the assembly, passed by the assembly, or falls within the purview of the Act 1870, that is which gives you the powers to make an appointment, which gives you the powers to make an appointment, that shall also confer an appointment to dismiss. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो ख़त्म हो गया. उसके साथ अब हमारा अपना जो चूँकि आइन है, अब आइनी दफ़ात को देखा जाएगा. और कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का भी ख़त्म हो गया. लिहाजा उसके तहत जो गवर्नर और प्रेसिडेंट थे, देवर ऑल द पावरफुल मैन अंडर दैट एक्ट. अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट विल कम इनटू फोर्स एंड दैट विल अप्लाई. और उसका आर्टिकल 247 जो है वो प्रेसिडेंट को सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत तमाम पावर्स देता है. नोटिफिकेशन कैसे जारी होता है? नोटिफिकेशन से द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू एट सच एंड सच एंड सच. वो इसको कहते हैं नोटिफिकेशन. वो नोटिफिकेशन जो है या रेगुलेशन जो है, उसके तहत जब आप अप्लाई हो जाते हैं, अपॉइंट होते हो, तो लेटेस्ट कानून ये है कि प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट, and it is by his permission and by his consent that all the penalties are given. अब मैं दोबारा इस तरफ आता हूँ. कि ये जो आर्टिकल जनरल क्लासेस एक्ट का है 16, इसको लागू करने के लिए कौन कौन सी प्रोविजंस हैं या कौन कौन सी जो शराइत हैं, उनका पूरा होना ज़रूरी है. असल अब देखने की बात ये है, कानून क्या है. आपने किसी कानून को जब आपने उसकी वजाहत करनी है, तशरीह करनी है, तो आपके पास मैक्सिम क्या है? मैक्सिम ये है, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट, ही हैज़ द पावर टू डिसमिस और पनिश. समझ आ गई? अब इसकी ये किसके कानून के तहत आया? ये कानून के तहत आया जनरल क्लासेस एक्ट रेड विद द आर्टिकल 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये उसके तहत आया. अब इनको आप भूल जाइए, अब मेरी बात सुनिए. पावर कन्फर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन क्या है? पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी मस्ट बी कन्फर्ड अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी. प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? प्रॉपर अथॉरिटी प्रेसिडेंट है. एंड प्रॉपर अथॉरिटी दूसरा कौन है? वो anybody authorized by the president. So in the present form, if there is no different intention, जैसे मैंने आर्टिकल 16 पढ़ते हुए कहा था कि अगर डिफरेंट इंटेंशन यानी नीयत से कोई और बात ज़ाहिर ना होती हो, ये ना हो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को तो कह दिया, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता हो कि आपसे इसकी रिमूवल की पावर जो है वो एक्सप्रेसली वापस लेके फलां को दे दी गई है. तब
तो और बात है, लेकिन अगर डिफरेंट इंटेंशन नहीं तो फिर वही अथॉरिटी उसको हटा सकती है। इस पर एक केस लॉ है, यानी प्रेसिडेंट है 1951 आसाम 111, या उसको छोड़िए एक और प्रेसिडेंट है, वो है 1964 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 287। दी अथॉरिटी, अब उसकी वर्डिंग सुनिए ज़रा, दी अथॉरिटी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट ए पब्लिक सर्वेंट वुड बी entitled to suspend him pending a departmental inquiry into his conduct or pending a criminal proceeding against that gentleman. This is the general principle which has been explained by the Supreme Court of Pakistan in 1964 Supreme Court 287. This general principle is illustrated, has further illustrated the provision of the General Clauses Act section या Article 16, जो ये कहता है कि who can appoint, he can dismiss, he can do the same thing. अब इसको आप पेश नज़र रखें कि सेक्शन जो 16 या आर्टिकल 16 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट है, वो हर हालत में उसकी प्रोविजन रहेगी ता आके उसमें से किसी दीगर कानून के ज़रिए कोई पावर वापस ना ले ली गई हो। एंड अथॉरिटी डेलीगेटिंग पावर टू अपॉइंट आल्सो एम्पावर्ड टू रिमूव। फ़र्ज़ करें एक अथॉरिटी ने इस अथॉरिटी को ये पावर दी है, डेलीगेट की है कि आप इसको अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो जो अथॉरिटी डेलीगेटिंग अथॉरिटी है, अनटिल एंड अनलेस वो ये रिमूवल की पावर भी डेलीगेट नहीं करती तो उसके पास हर हालत में उसकी रिमूवल की पावर रहेगी। अब इसको मैं सम अप करता हूँ, किस तरह करता हूँ? टू कंक्लूड दिस, यानी सम अप करने के लिए, कैन बी सेड दैट वेयर ए पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्ड बाई एनी एक्ट और रेगुलेशन, unless a different intention is there, the same regulation or same act shall confer the power to remove that civil servant, and that finishes. इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप सवाल फ़र्ज़ करो ये है, दी सिविल सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु कैन हैव द पावर टू रिमूव और पनिश, तो आप ये कहेंगे कि दी अथॉरिटी विच कैन अपॉइंट, कैन सस्पेंड, कैन डिसमिस, कैन रिड्यूस इन रैंक एंड कैन do anything which the power of appointment negates, यानी जिसके पास अपॉइंटमेंट की पावर है वो उस अपॉइंटमेंट को नेगेट भी कर सकते